किसी ने सही कहा है कि लाइफ में आप कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, आखिर में यादें रह जाती। हेलो एवरीवन, आज मैं और एक मेमोरी शेयर करने जा रही हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड के साथ जो हमने ट्रिप की थी रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुराई एंड तिरुपति, जो मैं आपको एक के बाद एक शेयर करूँगी। सो बने रहिए मेरे साथ। हमारे सोने की तरीके से पता चल गया होगा हम किससे जा रहे थे। मजे की बात तो ये है कि इस पूरी ट्रिप में अकेले हम बस 2 ही लड़कियां थी। हमारी जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई भुवनेश्वर टू रामनाथपुरम स्टेशन, क्योंकि पंबन ब्रिज कंस्ट्रक्शन की वजह से रामेश्वरम जो रेलवे स्टेशन है वो क्लोज था। एक्चुअल में हमारा जो रूट है वो भुवनेश्वर टू रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है। उतरते ही हमें फील हो गया कि हम एलियन हैं और हम लोग का मुंह में 12 बज चुके थे। हमारी टूटी फूटी इंग्लिश और एक्सेलेंट तमिल के साथ डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते चले। हम दोनों बस स्टॉप पे पहुंचने के बाद जो ऐसा मज़ा स्टार्ट हुआ ना, उन लोगों को ना हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही थी ना हमें उनकी। वो लोग हमें ऐसे इग्नोर कर रहे थे ना, मतलब ऐसे कर रहे थे जैसे दाल में सरसों को किया जाता है। वहाँ जो बस चल रही थी ना, तो हम लोग पूछ रहे थे, इवन कि मेरी जो फ्रेंड है वो खुद जाके बस वालों को पूछ रही थी कि रामेश्वरम के लिए कोई बस है। लिटरली वहाँ कोई भी हम लोग को आंसर दे नहीं रहा था। थैंक गॉड वहाँ हमें हमारे जैसे कुछ प्राणी मिल गए जिनके साथ शेयरिंग में कार करके हम रामेश्वरम की ओर रवाना हो गए। हमने जो कार की थी उसका जो कॉस्ट था वो 2000 रुपीज़ था और वो 2000 रुपीज़ 9 लोगों में इक्वली डिवाइड हो गए। फाइनली हम रामेश्वरम पहुंच गए रात को। हम जिस टाइम में पहुंचे उस टाइम मंदिर क्लोज था एंड पूरा सन्नाटा था रास्ते में। एंड हम दोनों लड़कियां अकेले चलते हुए जा रहे थे भूत की तरह। एंड हमारे जो होटल थी ना, वो टेम्पल के जो साउथ गेट थी उसके सामने ही हमारे होटल थे। थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि रोड में कोई नहीं था, हम दोनों ही बस चलते ही जा रहे थे, तो थोड़ा अजीब फील हो रहा था। बट हम लोग जल्दी गए और होटल में चेक इन कर लिए। सो चेक इन के बाद हम जल्दी सोने चले गए क्योंकि सुबह स्नान करने जाना था। ये जो सीन आप देख रहे हो ये सुबह की 4 बजे की है, क्योंकि मंदिर हर रोज 4 बजे ही खुलती है। यहाँ सुबह के 4 बजे से ही बहुत ही भीड़ हो जाती है, तो लोग यहाँ पर देखो कैसे कूद खाद के कैसे जा रहे हैं। सो हम भी निकल पड़े सुबह सुबह स्नान करने के लिए, क्योंकि पहला स्टेप होता है रामेश्वरम टेम्पल घुसने से पहले हम पहले जाते हैं अग्नि तीर्थम, जहाँ पर हम लोग स्नान लेते हैं, मतलब डुबकी लगाते हैं। वहाँ पास ही में लॉकर रूम और ड्रेसिंग रूम होता है। सो ये रही अग्नि तीर्थम का मेन गेट, जहाँ पर हम दोनों डुबकी लगाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, मैं तो देखते ही रह गई। मतलब उसका जो व्यू है ना बहुत ही सुंदर था। हमने देखा कि वहीं पास में ही कुछ लोग अपने चाहने वाले के जो डेथ कर चुके हैं उन लोग का पिंडदान समथिंग कुछ कर रहे थे। एंड हमने अग्नि तीर्थम में डुबकी लगा के अपना पहला स्टेप कंप्लीट किया। डुबकी लगाने के बाद सेकंड स्टेप है 22 कुंड में नहाना, जिसमें कुछ लोग कुछ इस तरह से आपके ऊपर कुंड से पानी निकाल के डालेंगे एंड ऐसे कर कर के 22 टाइम, मतलब कुंड के पानी से नहाना होता है। इन दोनों काम ख़त्म करने के बाद फाइनली वो घड़ी आ गई जिसमें हमें दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ हमने लाइन लगाई। आई एम सो हैप्पी कि 4 धाम में से एक धाम जो रामेश्वरम है वो हमने कंप्लीट की। वहाँ आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, बट आप कॉरिडोर में अपना पिक उठा सकते हैं। एंड दर्शन के बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए एंड बैक टू होटल। दर्शन के बाद हम कपड़े चेंज करके लंच करने के लिए गए। साउथ चाव और रसम और राइस ना खाओ तो मज़ा नहीं आएगा, तो एक्सपीरियंस के लिए हमने मंगवाए साउथ इंडियन थाली। थाली में बहुत सारी चीज़ें दी, बट मैं भूल गई उन डिशेस का नाम क्या थे। बट यस, इट्स ए गुड एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ की, जो आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। आफ्टर लंच रामेश्वरम के पास और भी टूरिस्ट प्लेस हैं, तो हमने शेयरिंग कार से उन जगहों में घूमने के लिए निकल पड़ी। हम जिस जगह पे रुके वहाँ मेरे फ़ोन पे 2 टाइम शो हो रही थी विथ नो सर्विस।
और उस जगह का नाम है धनुषकौडी, जिसको लास्ट एंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ से हम राम सेतु भी देख सकते हैं एंड अप्रोक्स 20 किलोमीटर्स के बाद श्रीलंका के आइलैंड शुरू हो जाती है। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद रिटर्न होते टाइम हमने घोस्ट टाउन ऑफ धनुषकौडी भी देखी। ऐसे करके आसपास के बहुत सारे प्लेसेस घूमे और यही हमारी रामेश्वरम की ट्रिप का फर्स्ट फेज ख़त्म हुई। एंड जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सेकंड फेज में है कन्याकुमारी की ट्रिप।